बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये हल्के से बाइंड हो जाए, इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बन के तैयार नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो वो पतला होने लग जाता है बैटर जो होता है आपका ना। तो उसका ख्याल रखिएगा, अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी, और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो वो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे, और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं।
थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी एक लेयर, अंदर तक ही क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे, जब हल्का सा ही कलर आ जाएगा तो, और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है, इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें हम सिर्फ 3 आलू का इस्तेमाल करेंगे, उससे ढेर सारी ये बनके तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको इफ्तार टेबल पे बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे या फिर आप मैश कर लीजिएगा पोटैटो मैशर की मदद से। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको, ये ग्रेट हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर स्वीट कॉर्न मैंने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि स्वीट कॉर्न और चीज़ का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड करें। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं पसंद तो नहीं भी करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसके अंदर से हमने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और इधर मैंने लिया है पिज़्ज़ा चीज़। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी ले सकते हैं। उसका छोटा सा क्यूब लिया है 1/2 इंच के बराबर का, सेंटर में रखेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स बना के रख लूँगी।
यहाँ पर मैं पोटैटो बॉल्स थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग उसको छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। और चीज़ मैंने जैसे क्यूब्स के फॉर्म में रखा है, आप लोग चाहें तो ग्रेट करके भी रख सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्स को तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, ताकि इसको कोट करने में आसानी हो। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए, उसको मैंने फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, यहाँ पर मेरे पास येलो कलर के ब्रेड क्रम्स थे तो वो मैंने ले लिए हैं, ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए ये। अब दोबारा से हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह से करके आप लोग रखेंगे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आराम से 2 या 3 दिन रह जाएंगे। वैसे आलू की जो चीज़ें होती हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने का नहीं मशवरा देती हूँ, क्योंकि आलू का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है इस वजह से। तो बस इसी तरह से मैं कोट कर लूँगी इसको। इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने गरम कर लिया था तेल, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई कर लेना है। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको चेंज कर लेना है, दूसरी तरफ से आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके ये तैयार होते हैं। आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको अब हम सर्व कर लेंगे। किसी भी सॉस के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करा था, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके अंदर हम एक एक फ्राइज़ को कोट नहीं करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में जिस तरह से बनके तैयार होंगी ये आप लोग भी हैरत करेंगे कि इतनी जल्दी कैसे ये जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगी। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस बनाना बताऊँगी, जो कि अभी तक आपने ना ही देखा होगा ना ही कभी खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 अदद आलू बड़े साइज़ के। अब इसको हम क्या करेंगे, पील कर लेंगे पीलर की मदद से। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। थिक स्लाइसेस में पहले कट करना है आपने पोटैटो को, फिर उसके बाद आपने इस तरह से कट कर लेना है। जूलियन करनी है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं। अब इन सबको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। पानी के अंदर ऐड करेंगे आधा चमचे के बराबर नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इसको हम डिप करेंगे पानी के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए, मतलब नमक वाले पानी में आपने इसको डिप करके रख देना है। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा सीक्रेट सॉस। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक के मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं, इसको कट करेंगे तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। 3 अदद मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, मीडियम साइज़ के। इसको हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप करना है आपने दोनों चीज़ों को। और आपने फ्रेश लेनी है ये दोनों चीज़ें, इसका अपना पाउडर या फिर पेस्ट नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इस सॉस के अंदर आपने फ्रेश को ही लेना है और बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लीजिएगा इसको इस तरह से। ये देखिए। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। फिर हमें चाहिए होगा हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे हम एक बाउल में। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये तमाम चीज़ इसी के अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर, ये आपने ऐड करना है इसके अंदर। इसको मिक्स करके रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें लहसुन और अदरक ऐड किया है उसका फ्लेवर केचप के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए और ये बहुत ही मज़े का सॉस बन के तैयार होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, ब्रोस्ट के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अब इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा कप के बराबर, इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे।
गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चमचे के बराबर, हाफ़ टी स्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा मैदे के अंदर। और इसको मिक्स करने के बाद हम साइड पे रख लेंगे। तो ये मज़ेदार सी कोटिंग रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आपने फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेना। एक बड़े से बाउल ले लीजिएगा जिसके अंदर आप इसको आसानी से मिक्स कर सकें। पानी में से निकालने के बाद आपने एक बाउल में निकाल लेना है इसको, और गीली फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर आपने मैदे को छिड़कना है इस तरह से। और इसको छिड़केंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको आपने हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है, टॉस कर लेना है इसको अच्छी तरीके से, ताकि जो मैदा है इसके ऊपर चिपकता चला जाएगा। और जैसे ये ड्राई होंगी फ्रेंच फ्राइज़ पूरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हाथ से ये आपने थोड़ा सा छिड़क देना है पानी ना। तो अभी बस मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैदा ऐड कर रही हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगी फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने 1 से 2 मरतबा ऐड करना है। तो देखिए ड्राई हो गई हैं। अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, दोबारा से थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, इस तरह से टॉस करते चले जाना है। तो क्या होगा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसके ऊपर कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएगी, और वो थोड़ी सी थिक होती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। और इस प्रोसेस को आपने जल्दी करना है, क्योंकि जब फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर मसाला वगैरह लग जाता है, सीजनिंग लग जाती है, तो क्या होता है, ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर इसकी कोटिंग उतरना स्टार्ट हो जाएगी। और उतनी ही फ्रेंच फ्राइज़ लीजिएगा कोटिंग करने के लिए जितनी आप एक बैच में इसको फ्राई कर सकें। तो देखिए इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कोट कर देना है। और अगर आपको ज़रूरत हो मैदा और ऐड करने की तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अलग से मैदा भी। तो देखिए इस पे कोटिंग हो गई है अच्छे से। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको अच्छे हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ आपने इस तरह से थोड़ा सा खिलाते हुए डाल देनी है, मतलब ये स्टिक हुई भी होंगी एक दूसरे से, तो आपने बस इस तरह से इसको डाल देना है। और मैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने इसको भर दिया था पूरा अच्छे से, तो बस टोंग की मदद से इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना चमचा वगैरह नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंच फ्राइज़ जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसका हम कलर आने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना है। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको आप निकाल लीजिएगा, इसको सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप ये बना के सर्व करेंगे ना तो आपके बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है। इस तरह की फ़्रेंच फ्राइज़ आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हमने सॉस के साथ सर्व कर दिया, और इसके साथ ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। आप लोग एक बार ये सॉस बनाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो इसको आपने फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन 1-2 ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन, और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे
नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर, यह ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।